चीख पुकार हाहाकार। आखिर क्या हुआ रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर? आखिर किसकी चूक रही कि 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी? आखिर क्या वजह रही कि वहां पर व्यवस्थाएं तितर बितर पड़ी हुई नजर आई? नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और आप नाउ नोएडा देख रहे हैं। तकरीबन 8:45 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई। भगदड़ में कोई गिरा, कोई भागा, कोई रेंगा, कोई ऊपर चढ़ के गया, कोई दब गया, जो गिर गया उससे उठा नहीं गया। चीखें, पुकार, मदद की गुहार, सब कुछ वहां पर सुनाई और दिखाई दे रहा था। लेकिन खामोश वो लब थे जो व्यवस्थाओं पर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन सुनाई उनको नहीं दे रहा था जो वहां की व्यवस्थाओं को संज्ञान में लेकर और सबको सुचारू रूप से चलाने की बातें कर रहे थे। न वहां पर प्रशासन, न वहां पर और ऐसे लोग जो ये दावे कर रहे थे कि महाकुंभ के लिए स्पेशल जो ट्रेनें चलाई गई हैं वो व्यवस्थित ढंग से चल रही है। 8:45 का वो वक्त, 14 नंबर प्लेटफॉर्म की वो सीढ़ियां, जब एक शख्स फिसला और फिसलने के बाद में फिर भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी मची कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। न कोई सुन रहा था, न किसी और से कुछ कह रहा था, सिर्फ भगदड़ मच रही थी। भीड़ को नहीं पता कहां भाग रहे हैं। भागने वालों को सिर्फ एक दिशा दिख रही थी, वो भागे जा रहे थे और उनके नीचे जो आ रहा था न तो उसको कोई उठा रहा था और ना ही कोई संभाल रहा था। लेकिन तब तक यह खबर प्रशासन के पास पहुंचती, रेलवे के पास पहुंचती, रेलवे पुलिस के पास पहुंचती बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग तब आए, एम्बुलेंस भी आई, फायर ब्रिगेड भी आई, स्ट्रेचर भी आए, डॉक्टर भी आए, लेकिन तब आए जब बहुत देर हो गई थी। तब आए जब ये 18 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। तब आए जब बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे, जख्मी हो चुके थे। सवाल किसके ऊपर उठाया जाए? रेलवे प्रशासन पे, रेलवे पुलिस पे, व्यवस्थाओं पे, सरकार पे? किस पे सवाल उठाया जाए? जिम्मेदार आखिर कौन है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब यह पता था कि महाकुंभ में जाने वालों की तादाद बढ़ रही है, टिकट लेने वालों की तादाद बढ़ रही है, ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों की तादाद बढ़ रही है, तो फिर मौन क्यों रखा गया? सवाल यह भी है कि आखिर जब तमाम चीजें पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं, सवाल यह भी है कि जो चीजें आपने इलाहाबाद महाकुंभ में देखी, फिर आपने इंतजामात क्यों नहीं किए? सवाल यह भी है कि तमाम चीजों को देखते, जानते, समझते हुए भी लापरवाही आखिर क्यों दिखाई गई और किसने लापरवाही दिखाई? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 जानें चली गई। उनके परिवार, उनके भाई, उनके बहन, उनकी मां, उनके बाप उनसे बिछड़ गए। कौन है इसका जिम्मेदार? अब दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 2 ट्रेनें लेट हो रही थी। महाकुंभ के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और उस स्पेशल ट्रेन को पकड़ने के लिए फुटओवर ब्रिज, सीढ़ियां 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो आसपास में है वो भर गई थी, भीड़ इकट्ठा हो रही थी, इसलिए भगदड़ हो गई। लेकिन सवाल इतने सारे हैं कि इनके जवाब देने अभी मुश्किल है। अभी सिर्फ एक चीज आंखों के सामने दिखाई दे रही है, वो है पीड़ा, वो है दर्द, वो है सहानुभूति उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन लोगों के साथ जो घायल हो गए और उन लोगों के साथ जो इस हादसे का शिकार हो गए। जांच भी होगी, पड़ताल भी की जाएगी, जिम्मेदारी किसने अपनी सही तरीके से नहीं निभाई उसको भी देखा जाएगा। लेकिन सवाल अभी तक तस के मस है, आखिर इतनी अव्यवस्था हो क्यों गई? आखिर वहां पर भीड़ बढ़ने के बाद में पहले से काबू क्यों नहीं पाया गया? अगर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही थी तो उसके लिए अलग से इंतजाम क्यों नहीं किया गया?
जब आपको पता था कि 2 ट्रेनें लेट हो रही हैं और एक विशेष स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, तो आपको यह भी पता होगा कि उसको पकड़ने के लिए यात्री वहां पर जाएंगे। आपने वो इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल रहे। हर कोई एक दूसरे पर टाला मटोली कर रहा है। अब टाला मटोली करने से क्या फायदा? जिन्होंने अपने घर के लालों को खो दिया, महिलाओं को, बच्चों को खो दिया, उनके दिल से आप कैसे उनका प्यार निकालोगे और आंखों में आंखें डाल के कैसे जवाब दोगे? अब इन जान गंवाने वाले लोगों के दर्द को तो समझना पड़ेगा, सहानुभूति देनी पड़ेगी। लेकिन मैं सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिम्मेदार कौन है इन 18 मौतों का? जिम्मेदार कौन है इन घायलों का? जिम्मेदार कौन है इस हादसे के पीछे? किसकी वजह रही? क्या ऐसे ही हादसों की वजह से लोग अपने प्रियजनों को खोते रहेंगे, जान गंवाते रहेंगे, घायल होते रहेंगे? अव्यवस्था आखिर हुई क्यों? तैयारी आखिर क्यों नहीं की गई? ये सवाल आपके पास मैं छोड़ के जा रहा हूं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरी और मेरे चैनल की उन लोगों के साथ में सहानुभूति जिन्होंने अपने परिवार के किसी एक प्रियजन को खोया है, और उन लोगों के साथ में जो घायल हुए हैं। इस खबर पर आपको लगातार मैं अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।